आओ आओ अपन देखेंगे हवेलियों में जयपुर की हवेली। ठीक है, जयपुर, तो जयपुर की हवेली, जयपुर में अपने 3 हवेलियां फेमस है। पुरोहित जी की हवेली, ठीक है ना, सेकंड है पुंडरिक पुंडरिक रत्नाकर की हवेली। ठीक है, तो पुंडरिक रत्नाकर की हवेली कंपेरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पुंडरिक रत्नाकर, तो पुंडरिक रत्नाकर कौन थे? अपने देखा था कि जिसको राजपुरोहित का दर्जा दिया हुआ था सवाई जयसिंह के द्वारा, वो थे पुंडरिक रत्नाकर। ठीक है, और पुंडरिक उद्यान मैंने आपको बताया था, पुंडरिक उद्यान अपने तालकुटोरा, तो वो इन्हीं को समर्पित है वो। ठीक है, पुंडरिक उद्यान। और तीसरी है अपने मथुरा वालों की हवेली, है ना, इनको नक्काड़ों की हवेली बोलते हैं, नक्काड़ों की हवेली। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पुंडरिक रत्नाकर की, और जयपुर में दूसरी इंपॉर्टेंट है वो है अपने मथुरा वालों की हवेली, नक्काड़ों की हवेली। ठीक है, ये थे अपने जयपुर की हवेली। फिर अपन चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो हवेलियों में है, वो है शेखावटी की हवेलियां। तो शेखावटी में 2 आएंगी। शेखावटी का मतलब अपने झुंझुनू की हवेली और सीकर की हवेली। वैसे शेखावटी में क्या अपने चूरू की हवेली भी काउंट होती है शेखावटी में। शेखावटी जो रीजन है ना, उसके अंदर 3 प्रदेश अपने काउंट होते हैं, मतलब 3 जिले, एक सीकर, दूसरा झुंझुनू और तीसरा चूरू। तो चूरू में तो अपन देख ही चुके हैं, C4 चूरू, उसमें अपन ने क्या देखा, मालजी, श्रीमाल जी, ठीक है ना, और रामनाथ गोइंका, ठीक है, और DCC अपन ने देखा। ऐसे अपन को ध्यान रखना है। चूरू आया था ऊपर, है ना, ये चूरू, ये, ठीक है। मालजी का हवेली देखा, सुराना का महल, मंत्री जी, RN जी, रामनिवास गोइंका, DCC ध्यानचंद चोपड़ा और सेठानी का जोड़ा। तो शेखावटी का एक सेगमेंट आया चूरू के अंदर। अब शेखावटी का अपन दूसरा सेगमेंट देखते हैं झुंझुनू के अंदर। ठीक है ना, ये बता रहा था मैं, झुंझुनू। अब झुंझुनू में क्या है, झुंझुनू की आप जैसे एक बार पहले लोकेशन देखो, ठीक है ना, लोकेशन मतलब उसमें जैसे 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 तहसीलें हैं वैसे। तो जैसे अपन जयपुर के अपन ने महल देखे थे, तो एक तरीके से देखे थे ना, रामनिवास बाग, एल्बर्ट हॉल, देन ईसरलाट, देन अपने जंतर मंतर, देन सिटी पैलेस, देन हवा महल, जल महल, एक ज्योग्राफी के हिसाब से देखे थे। ऐसे अपन झुंझुनू को देखेंगे। तो अपन जैसे झुंझुनू देखते हैं तो भिड़ते तो पहले नवलगढ़ है। ठीक है, नवलगढ़ के पास इधर अपन मंडावर देखते हैं, मंडावा, ठीक है। फिर अपन ये मेन जो झुंझुनू है वो देखते हैं, ठीक है ना। ये तो है N4 नवलगढ़, ये इधर मंडावा हो गया, फिर ये मेन झुंझुनू है वो आ गया। फिर अपन आगे चलते हैं तो ये अपने पिलानी आ गया, पिलानी, और पिलानी के बाद नहीं, पहले पिलानी से पहले इसको सी करना है, चिड़ावा। झुंझुनू के बाद आता है चिड़ावा, और चिड़ावा के बाद फिर आगे आता है पिलानी, है ना। झुंझुनू से फिर चिड़ावा, चिड़ावा से पिलानी। ठीक है, तो ऐसे अपन देखेंगे, सबसे पहले नवलगढ़, देन ये अपने मंडावा, देन मेन झुंझुनू, देन C4 चिड़ावा, और फिर P4 पिलानी। ऐसे ये अपने झुंझुनू के अंदर आएंगे। तो देखो, नवलगढ़ आ गया, मंडावा आ गया, फिर ये मेन झुंझुनू की आ गई, देन चिड़ावा आ गया, और चिड़ावा से नीचे पिलानी है। ठीक है, मोदी बहन सर, हाँ वो तो ये पिलानी, तो ढाढोर लोलायक, ठीक है, ये पिलानी की हवेली है। तो ये जो मैंने जैसे जिस तरह से मैंने नक्शा बनाया था झुंझुनू का, ये उसी तरह से फ्लो है, तो इसको ध्यान में रखना अपने को। तो सबसे पहले देखते हैं अपन नवलगढ़ की हवेलियां, और हवेलियां वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखने वाली है कि किस जिले में कौन सी हवेली है, ये अपन को नाम ध्यान रखना है। ठीक है, तो झुंझुनू जिले में सबसे पहले अपन देखें नवलगढ़ की हवेलियां कौन कौन सी है, जीवराज और रूप निवास। ऐसे याद करना है कि जैसे जीव जो है ना वो रूप में निवास करता है, तो जीवराज और रूप निवास। जीवराज की हवेली, ये डू का मतलब है हवेलियां, जीवराज की हवेली, रूप निवास की हवेली, ऐसे हो गया। ठीक है, फिर ये भगत और भगोरिया दोनों भाई भाई, भगत की हवेली, भगोरिया की हवेली, और जालान की हवेली। जालान जैसे आपने नाम सुना, बीमल जालान RBI गवर्नर है भाई, ये वही जालान है। ठीक है, तो ये याद कैसे रहेंगे अपन को, नवलगढ़ की हवेलियां। सबसे पहले अपन ने देखा क्या, जीवराज, जीव किस में निवास करता है, रूप में, जीवराज रूप निवास, देन भगत, भगोरिया और जालान। तो ऐसे इनको फ्लो में 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएंगी है। इसमें आप अभी कंफ्यूजन मत पालो, ये मतलब डर मत पालो कि सर ये याद कैसे होंगी, ये याद होगी, बार बार इनको बोलो, बोलते बोलते अपने आप याद हो जाएंगी। तो जीवराज, रूप निवास, भगत, भगोरिया की हवेली बार बार मत बोलो, कीवर्ड बोलो बस बार बार, है ना। कीवर्ड क्या है अपने, क्या सबसे पहले जीवराज, रूप निवास, है ना, जीवराज, रूप निवास, भगत, भगोरिया और जालान, ऐसे, है ना। अब मैं उसको बोलूं, जीवराज की हवेली, रूप निवास की हवेली, भगत की हवेली, भगोरिया की हवेली, जालान की हवेली, तो की हवेली तो कॉमन ही है यार, की हवेली में क्यों एनर्जी लगाते हो, नो। क्या बोलना है, जीवराज, रूप निवास, भगत, भगोरिया एंड अपने जालान, ऐसे। ये है तरीका पढ़ने का। फिर नेक्स्ट आगे मंडावा, मैंने बताया साइड में, मंडावा जो रामदेव चोरवाणी की हवेली, है ना, चोरवाणी है, चोरवाणी, रामदेव चोरवाणी की हवेली। ठीक है, फिर अपन मेन झुंझुनू में आ गए। ठीक है, तो झुंझुनू में फिर ऐसे बिल्कुल अपन को फ्लुएंसी लानी है नाम में
कि सबसे पहले देखते हैं मोदी, मोदी की हवेली, मोदी महनसर खींचन टिबड़ेवाल है, खींचन टिबड़ेवाल ऐसे आता था, मोदी महनसर खींचन टिबड़ेवाल, खींचन खींच खींच खींचन टिबड़ा, टीबा आता है, टीबा मिट्टी का टीबा देखा, तो मिट्टी के टीबे पे आप गिर जाओगे अगर कोई ऊपर से आपको नहीं खींचे तो खींचन टिबड़ेवाल। और मोदी मेहनत से बने प्रधानमंत्री, तो मोदी महनसर, ऐसे मोदी महनसर खींचन टिबड़ेवाल। टीबे पे आपको चढ़ना है तो ऊपर से कोई खींचेगा तभी तो आप चढ़ पाओगे ऊपर, ऐसे तो ऐसे है, तो ये हो गया। तो टिबड़े, खींचन से खींचन और टिबड़े से टिबड़ेवाल ऐसे है। तो मोदी महनसर खींचन टिबड़ेवाल है ना। मोदी की हवेली, इसे ईसरदास मोदी, पूरा नाम जो है ना मोदी का ईसरदास मोदी, ठीक है, जैसे नामोदर दास मोदी ऐसे ईसरदास मोदी। झुंझुनू नगर की प्रसिद्ध हवेली, मतलब झुंझुनू की प्रसिद्ध हवेली है। जैसे चूरू की अपन ने सबसे प्रसिद्ध हवेली देखी थी, वो क्या था, मालजी का कमरा, मालजी श्री मालजी का कमरा या हवेली। ऐसी झुंझुनू में सबसे प्रसिद्ध हवेली कौन सी आ गई अपने, वेरी गुड, कौन सी, मोदी की हवेली। और मोदी कौन है, ईसरदास मोदी, तो ईश्वर समान है मोदी। यू भित्ति चित्रों फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। सिक्योरिटी की सभी हवेलियां फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए फेमस है। तो इसलिए अपन को ये एक एक जिले में नाम याद रखना है ना। जैसे टूरिज्म पे कोई अपन ऐसे लिखेंगे है हिंदी के अंदर तो ये काम आएगा। जीके के अंदर कहीं भी राजस्थान में पर्यटन का जो क्षेत्र, मतलब पर्यटन की क्या संभावना है, तो ये अपन सिक्योरिटी के अंदर लिखते हैं, ये पेंटिंग्स का टूरिज्म, हवेली टूरिज्म सिक्योरिटी में, तब ये आएगा। तो चूरू के अंदर कौन सी, मालजी का कमरा। झुंझुनू के अंदर कौन सी, मोदी, उधर मालजी है, शुरू के अंदर इधर में ऐसे मोदी है, ईसरदास मोदी ऐसे, ठीक है। फिर मोदी महनसर, इसमें सोने चांदी की हवेली बोलते हैं महनसर, मेहनत से सोने चांदी, मेहनत से कमाया जाता है। खींचन एंड टिबड़े वाली नॉर्मल है, ऐसे नाम है। तो पहले अपने नवलगढ़ में देखा, नवलगढ़ में क्या था, रूप निवास, जीवराज रूप निवास, देन जीवराज और रूप निवास, तो वो हो गए थे दो। फिर भगत भगोरिया एंड जालान। झुंझुनू में देखा, झुंझुनू मेन मोदी, तो मोदी ईसरदास मोदी, महनसर खींचन टिबड़ेवाल ऐसे, ठीक है। और चिड़ावा के अंदर क्या आया था, चोरवाणी है ना, ये रामदेव चोरवाणी। फिर आ जाते हैं अपने, उसमें मंडावा में आया था ना। फिर आ जाते हैं अपने चिड़ावा, झुंझुनू से आगे जाना, दो तो देख लिए, तीन देख लिए अपने, नवलगढ़, मंडावा, झुंझुनू। अब दो आगे बचे, चिड़ावा एंड पिलानी। तो चिड़ावा में क्या है, चिड़ावा की प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी आ गई, सेकरिया, डालमिया, सैकरिया है ना, सैकरिया। चिड़ावा में कौन कौन सी, सैकरिया, डालमिया और दूलीचंद है ना। ये चिड़ावा की है, सैकरिया, डालमिया और दूलीचंद। डालमिया आपने नाम सुना ही होगा, वेल नोन। ये सारे मतलब जितने भी नाम है ना, ये बिजनेस क्लास है सारे। फिर सिक्योरिटी से निकले, मारवाड़ से निकले, फिर बॉम्बे और कलकत्ता में जाके फिर अपनी धाक जमाई, ठीक है ना। ऐसे हैं सारे नाम, ठीक है। तो जालान तो देखो आरबीआई गवर्नर, ऐसे आपने काफी नाम सुना ही होगा, डालमिया है कि नहीं है, नाम आते रहते हैं सारे। मैं आपको बताऊंगा, अपन जब पढ़ेंगे जीके पढ़ेंगे तब ये नाम आते रहते हैं करंट में। तो चिड़ावा में क्या क्या गई, सैकरिया, डालमिया और दूलीचंद, ठीक है, ऐसे याद रखना अपने को, ठीक है। ये एक दूलीचंद अपन ने वो चूरू में भी देखा था है ना, वो डीसीसी देखा था, वो डीसी क्या था, वो दानचंद चोपड़ा था, और ये दूलीचंद है। तो याद रखना, वो दानचंद है चूरू वाला, दानचंद चोपड़ा, डीसीसी, आरएनजी के नीचे, आरएनजी जो था रामनिवास गोयनका, और फिर उसके नीचे डीसीसी था, वो दानचंद चोपड़ा है, और ये दूलीचंद है, दूली, दूध, दू ऊ की मात्रा है, वहां आ की मात्रा थी दा, चूरू में, ऐसे ध्यान रखना। तो सैकरिया है ना, तो चिड़ावा में कौन कौन से आ गए, सैकरिया, ठीक है, सैकरिया, दूसरा अपने दानचंद्र, ठीक है ना, दानचंद्र, यू दूली, सॉरी, सैकरिया, डालमिया और दूलीचंद्र, दू है ये, वो दानचंद्र तो चूरू में था, ये दू है, दूध वाला दू। तो सैकरिया, डालमिया और दूलीचंद है ना। अब देखो ये याद कैसे रहेगा चिड़ावा वाला, मैं बताऊं। चिड़ावा में जैसे आपने देखा होगा, सबसे फेमस मिठाई क्या है चिड़ावा की, खाई होंगे आपने, पेड़े है ना। ऐसे तो पेड़ा बनता है मावा से, सेक के, मावा को सेका जाता है, तो सेक के डाला अपन ने दूध, तो सेक से सैकरिया, डाल से डालमिया और दूध से दूलीचंद है ना। सेक कर डालते हैं अपन दूध, तब वो मावा बनता है, और फिर उसके पेड़े बनते हैं, चिड़ावा के पेड़े, ठीक है। तो सैकरिया, डालमिया और दूलीचंद, ऐसे याद रहेगा ये है ना। कैसे भी याद रख लो, डाला, दूध, सैकर, ऐसे याद कर दो, तो डाला से डालमिया, दूध से दूलीचंद और सैक से सैकरिया, कैसे भी याद कर लो, आ जाएगा। दूलीचंद जो आला गीला पत्ती बत्ती चित्र निर्माण है, राम और राम की सवारी का चित्रण है। आला गीला क्या है, जैसे मान लो कोई प्लस्तर होता है, वो जैसे गीला है,
आपने उसी पर हाथ छाप दिया, है ना, फिर वो सूखेगा तो वो हाथ की वो डिजाइन इसके ऊपर बन जाएगी। तो जब प्लस्तर तक गीला था तो उसी में अपन ने डिजाइन उकेड़ दी, फिर प्लस्तर जब सूखा तो हो गया, तो ये आला गीला पद्धति हो गई ऐसे। तो चिड़ावा में कौन कौन सी आ गई? डाला दूध अपन ने सेंक कर, डाला से डालमिया, दूध से दूलीचंद और सेंक से सेकरिया। सेक कर डाला दूध तो सेकरिया, डालमिया और दूलीचंद, ऐसे कैसे भी याद रख लो, याद रखना है। झुंझुनू में मेन था मोदी मैंसर, ठीक है, और खींचन टिबड़ेवाल। मंडावा में रामदेव चोरवाणी, नवलगढ़ में रूपनिवास है, मतलब अपने जीवराज रूपनिवास भगोरिया, भगत भगोरिया एंड जालान, ऐसे। फिर आगे लास्ट अपन पिलानी, ठीक है, पिलानी की प्रमुख तो सबसे पहले तो रघुनाथ पिलानी की सबसे प्राचीन हवेली है, रघुनाथ जी की हवेली, रघुनाथ डाडा और लोएलका की हवेली, रघुनाथ डाडा और लोएलका, है ना, ऐसे है। तो रघुनाथ अब याद कैसे रहेगा? जैसे पिलानी है तो रघु, राम जी को बोलते हैं रघु, रघु ने डाटा, ठीक है ना, और लो ये लका जो है ना, तो डाटा और थप्पड़ भी मारा तो उससे खून आ गया, लोहे बोलते हैं लहू, ये लोहे। तो रघु नामक टीचर ने डाटा पिलानी में स्टूडेंट्स को, पिलानी भाई एजुकेशन के लिए फेमस है। तो रघुनाथ डाडा, है ना, डाडाओं की हवेली, और लो ये लका, रोने लगा, है ना, रोने लगा, लोये लका, है, तो रघुनाथ डाडा और लोये लका, ऐसे याद रहेंगी, ठीक है। तो झुंझुनू में ही है, शेखावटी में है सबसे इंपॉर्टेंट हवेली। तो चुरू देख लिया, झुंझुनू देख लिया। झुंझुनू में अपन ने 5 देखे, नवलगढ़, मंडावा, झुंझुनू, चिड़ावा एंड पिलानी। नवलगढ़ के अंदर अपन ने सबसे देखा रूपनिवास, जीवराज, भगत भगोरिया एंड जाला। मंडावा में देखा क्या? रामदेव चोरवाड़ा। झुंझुनू में मोदी मैंसर, खींचन टिबड़ेवाल। चिड़ावा में सेकरिया, डालमिया और दूलीचंद। पिलानी के अंदर रघुनाथ डाडा और लोये लका, ठीक है, ऐसे ये समझ गए। ऐसे थी अपनी ये झुंझुनू की हवेलियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार पढ़ो इनको, नामों को पढ़ोगे, मैंने आपको बोल बोल के दिखाए ही है, तो याद हो जाएंगे, ऐसे कुछ भी नहीं है। बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी और थोड़ा इंटरेस्ट से बोलना पड़ेगा। खिंचाव में, सॉरी, खिंचाव में आगे बोलोगे तो जो आ रहा है ना वो भी गया है। ओके, फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट करौली के अंदर। करौली के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो गोपाल सिंह की हवेली। भगत गोपाल सिंह में मिल जाता है, ये क्वेश्चन आता है, ये गोपाल सिंह। कोटा में जो है वो झाला शासक थे, तो झाला की हवेली है। आखेट के चित्र, आखेट मतलब शिकार के चित्र है, और झाला जालिम सिंह द्वारा निर्मित है, ये भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। आखेट के भित्ति चित्र है ना, विश्व प्रसिद्ध है ये क्वेश्चन बहुत आता है। कोटा की किस हवेली के अंदर अपन भित्ति चित्र पाते हैं, है ना, वो दीवारों पे आखेट मतलब शिकार के चित्र, तो ये कोटा की झाला हवेली है। करौली के अंदर है गोपाल सिंह की हवेली, और कोटा के अंदर झाला। और झाला कौन? झाला जालिम सिंह, जिसने अपने वंशजों के लिए बाद में झालावाड़ अलग से एक राज्य बनवाया था। फिर आज तो जिला है लेकिन कभी जिला, तो बूंदी से निकला कोटा, कोटा से निकले झालावाड़। तो झालावाड़ कोटा के ये एक तरह से मेन प्रधानमंत्री और सेनापति दोनों ही थे, झाला जालिम सिंह, है ना। तो इन्हीं की है ये हवेली, झाला जालिम सिंह की हवेली, जो कि भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ऐसे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना अपने को। कोटा देख लिया। फिर उसके बाद अपन आते हैं शेखावटी का तीसरा और लास्ट सेगमेंट शेखावटी का। भाई शेखावटी के अंदर 3 जिले, चुरू देख लिया, झुंझुनू देख लिया। अब अपन देखते हैं क्या? सिक्कर, ठीक है। तो सिक्कर के देखने के लिए ना, आप ये जो पर मैंने आपको क्लू बता रखा है ना, इसको आप याद करो, सारी इसी में आ जाएंगी। सरनेम याद रख लो, बस फुल नेम याद रखना कोई जरूरी नहीं। अब देखो ये बिल्कुल फ्लो के अंदर मैंने लिखा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, इससे अच्छा नहीं हो सकता। देखो क्या है, बियाणी और सोमानी, है ना, बियाणी और सोमानी, ब्याई जी और सगे जी, ब्याई से ब्याई जी और सगे से सोमानी, तो बियाणी और सोमानी। केडिया और गनेडिया, यो या आ रहा है, केडिया और गनेडिया, ठीक है ना। गनेडिया, ये गनेडिया कहाँ आया था आपने देखा? जब अपन ने रंगनाथ जी का मंदिर पढ़ा था पुष्कर में, वहां आया था गनेडिया, ऐसे, है ना। तो केडिया सबसे पहले अपन देखो, बियाणी और सोमानी, केडिया गनेडिया, है ना, बियाणी सोमानी केडिया गनेडिया हो गया। फिर रह आएंगे राठी और रुइया, है ना, राठी और रुइया, राठी, है ना, राठी सरिया आता है, सरिये की लग गई तो रुई लेके आए, है ना, राठी रुइया। तो बियाणी सोमानी, ठीक है, बियाणी सोमानी, बियाणी सोमानी केडिया गनेडिया रुइया राठी, है ना, ये बियाणी है।
बियाणी सोमानी, केडिया गनेडिया, ठीक है, राठी रुइया, देन फिर पैपा है पोदार पंसारी, पोदार पंसारी, और लास्ट है जालान और गोयनका। तो जालान अपन ने पहले भी देखे, ठीक है ना, अपन ने नवलगढ़ में भी देखे थे, जीवराज, रूप निवास, भगत भगोरिया, जालान, और जालान अपन को सीकर में मिलते हैं। हाँ, तो सीकर से अपन जैसे निकलते हैं तो निकलते जालान नवलगढ़ आता है झुंझुनू की तरफ, तो सीकर से निकले भिड़ते ही आगे नवलगढ़, नवलगढ़ में देखे जालान, तो ये नवलगढ़ में भी पाते हैं जालान और अपन सीकर में पाते हैं। पहले तो शेखावटी था, दिल तो बाद में हुए ऐसे, है ना, तो नवलगढ़ में भी जालान और सीकर में इधर अपन देखते हैं वो भी जालान, समझ गए ऐसे। तो ऐसे फ्लो में याद रखने अपन को। तो कैसे, बी से सबसे पहले बियाणी, बियाणी सोमानी, केडिया गनेडिया, रुइया राठी, पोदार पंसारी, और लास्ट में जालान और गोयनका, ऐसे हो जाएंगे याद, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें देख लो, सबसे पहले अपन देखते हैं, ये सीकर की है सारे, तो बियाणी में क्या हो गया, बाला बक्स बियाणी, ये क्या हो गया, बाला बक्स बियाणी, बी की घात 3 हो गया, बाला बक्स बियाणी। फिर सोमानी से क्या है, गोपाल जी सोमानी, आप इसमें पूरा नाम याद रखने की जरूरत, सोमानी का भी याद कर लो, बहुत है ना, बियाणी सोमानी, केडिया गनेडिया, राठी रुइया, पंसारी, पोदार पंसारी एंड गोयनका, एंड अपने जालान एंड गोयनका, ठीक है। तो गोपाल जी सोमानी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी, गोपाल जी सोमानी, गोपाल सिंह की हवेली करौली, और ये गोपाल जी की हवेली गोपाल कृष्ण जी की, है ना, भित्ति चित्र आला गीला पद्धति में निर्मित है, ठीक है, ये ऐसे। तो देखो अपन ने तीनों जो शेखावटी के जिले उनकी एक एक हवेली अपन ने अच्छे से देख ली। माल जी की हवेली होगी चूरू के अंदर, ठीक है। फिर अपन ने थोड़ा सा झुंझुनू देखा था, झुंझुनू में आया था मोदी, मोदी की हवेली, मोदी कौन, ईसरदास मोदी की हवेली, वो झुंझुनू की फेमस है। और सीकर की कौन सी आ गई सबसे फेमस, गोपाल सिंह की हवेली, गोपाल जी सोमानी, सॉरी सोमानी, गोपाल जी सोमानी की हवेली, सोमानी हॉस्पिटल है, होते हैं नाम से आपने देखा, सोमानी हॉस्पिटल ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो गोपाल जी सोमानी ये अपने सीकर की फेमस है। तो शेखावटी में 3 हवेलियां अपन को याद रखनी है, क्या, मालजी का कमरा चूरू, मोदी ईसरदास मोदी झुंझुनू, एंड गोपाल जी सोमानी की अपने के गोपाल सोमानी की हवेली अपने सीकर, भित्ति चित्रों के लिए। फिर जो है देखो, केडिया गनेडिया आ रहे हैं दोनों एक साथ, ये लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, लक्ष्मणगढ़ से तहसील सीकर में ऊपर की तरफ। देन राठी भी लक्ष्मणगढ़ के अंदर है, ठीक है, केडिया गनेडिया हो गया, राठी लक्ष्मणगढ़ के अंदर हो गया। फिर राठी रुइया, रुइया क्या, बैजनाथ रुइया, तो बैजनाथ अपने आप में एक आयुर्वेदिक ब्रांड है बैजनाथ, ठीक है ना, वो रामगढ़ सीकर के हैं बैजनाथ। फिर आ रहे हैं पोदार, पोदार में राम गोपाल पोदार, पोदार हवाई चप्पल आपने नाम सुना ही होगा, पोदार, ठीक है, तो ये भी रामगढ़ की है, और ये शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी भी यहाँ मिलती है, वो छतरियों में पढ़ेंगे, राम गोपाल पोदार की छतरी आएगी, जब अपन छतरियां पढ़ेंगे उसमें आएगा राम गोपाल पोदार, ठीक है ना। हवेली भी काफी फेमस है, और छतरी सबसे बड़ी छतरी है शेखावटी, तो छतरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद, उसमें भी आएगा। तो राम गोपाल पोदार की हवेली भी और राम गोपाल पोदार की छतरी भी है, कहा आपने, सीकर, रामगढ़ सीकर में, है ना। तो राम गोपाल से नाम पड़ा गया रामगढ़, राम गोपाल पोदार के नाम से हो गया रामगढ़, तहसील का नाम सीकर में, राम गोपाल पोदार और रामगढ़ तहसील। फिर पंसारी है, ये श्रीमाधोपुर में है। फिर जालान अपन देखते हैं, तो कौन, किशोरी लाल जालान, फतेहपुर सीकर, महावीर प्रसाद गोयनका, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग फर्स्ट नेम याद मत रखो चाहे से, वैसे एक नाम रख लो, राम गोपाल पोदार की हवेली फेमस और सबसे बड़ी छतरी आएगी राम गोपाल पोदार सीकर, ठीक है ना। और एक अपने राम गोपाल पोदार और एक गोपाल वो क्या है, वो सोमानी है, जो भित्ति चित्रों के लिए फेमस है सीकर में, गोपाल सोमानी। तो देख लिया अपन ने क्या, बियाणी सोमानी, है ना, बियाणी से बालाबक्स, सोमानी से बियाणी सोमानी गोपाल जी सोमानी, भित्ति चित्रों के लिए फेमस। देन आया था अपने केडिया एंड गनेडिया, ठीक है। उसके बाद रुइया, है ना, रुइया और राठी और रुइया, तो राठी थर्ड नॉर्मल, और रुइया क्या, बैजनाथ रुइया, ठीक है। फिर उसके आगे अपन ने देखा पोदार में राम गोपाल पोदार, सबसे बड़ी छतरी, सेनोटॉप पढ़ेंगे अपन, छतरी आएगी, है ना, जो मतलब जहां उनका दाह संस्कार हुआ फिर उसके ऊपर छतरी बन गई, जहां उनकी समाधि, वो तो पोदार हो गया, राम गोपाल पोदार। देन पंसारी हो गया, ठीक है। उसके बाद जालान, और फिर अपने गोयनका, ठीक है, ऐसे। तो जालान किशोरीलाल जालान, और गोयनका महावीर प्रसाद गोयनका, ठीक है ना। ऐसे ही अपने सीकर की हो गई, शेखावटी का तीसरा व अंतिम सेगमेंट। याद रखना वैसे ऊपर वाला, ये आपको याद है ना तो आप जीत गए। शेखावटी मतलब सीकर के अंदर झुंझुनू मैंने आपको बता ही दिया, नवलगढ़, मंडावा, झुंझुनू एंड चिड़ावा एंड पिलानी, है ना। और चूरू के अंदर मैंने बता ही दिया आपको अलग से। तो झुंझुनू के अंदर याद रखो, नवलगढ़, रूपनिवास, जीवराज, रूपनिवास, भगत भगोरिया एंड जालान,
नवलगढ़, मंडावा रामदेव चोरवाणी, झुंझुनू मोदी मैनसर, खींचन टिबड़ीवाल, है ना, मेहनत से खींचो ऊपर। ठीक है, देन चिड़ावा में आई गए थे अपने, सेक के डाला दूध, सेकरिया, डालमिया और दूलीचंद। पिलानी के अंदर आ गया रघुनाथ, डाडा और लोहे लगा। सीकर के अंदर अपन ने देखा, सीकर में क्या, सबसे पहले बी से बियाणी सोमाणी, ठीक है, बियाणी भालाबक सोमाणी, सोमाणी गोपाल जी सोमाणी, बियाणी सोमाणी। देन केडिया गनेडिया, रुइया राठी, ठीक है, पोदार रामगोपाल पोदार, पंसारी, एंड लास्ट में गोयंका एंड जालान। ठीक है, गोयंका क्या है, महावीर प्रसाद गोयंका, और जालान किशोरीलाल जालान। ऐसे एक दो बार रिवीजन करोगे सब फिट है, कोई टेंशन की कोई बात ही नहीं है, चर्चा करने का कोई मुद्दा ही नहीं है कि याद कैसे होंगी। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं उदयपुर। उदयपुर अपने बागोर की हवेली है ना, बागोर जैसे बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर, ठीक है, बागोर। इसमें आप बागोर वो भीलवाड़ा मत कर देना, मध्यकालीन पाषाण स्थल, वैसे इसको नहीं जोड़ना अपने को, है ना, चीजें अलग अलग है। बागोर की हवेली पिछोला झील के किनारे है। निर्माता कौन थे इसका, बागोर, भीलवाड़ा के अमरचंद बड़वा थे, है ना। तो चूंकि बागोर जो है ना अपने भीलवाड़ा के अंदर एक मध्यकालीन मध्य पाषाण काल, मध्यकालीन सॉरी मध्य पाषाण स्थल की काल की साइट है बागोर के अंदर, जहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल की है, आपने मिजोलिथिक एरा की, पैलोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। तो नवपाषाण की साइट है बागोर। तो वहां के थे अपने अमरचंद बड़वा, जिन्होंने आके उदयपुर के अंदर पिछला झील के किनारे बागोर की हवेली बनाई। तो बागोर है तो भीलवाड़ा में, तो ये हवेली अपने भीलवाड़ा में नहीं है, लेकिन भीलवाड़ा के थे अमरचंद बड़वा, उन्होंने उदयपुर में हवेली बनाई, बागोर की हवेली। जैसे मान लो आप जयपुर के हो, आप चले जाते हो न्यूयॉर्क में, ठीक है, तो न्यूयॉर्क में आप क्या बनाओगे, जयपुर वालों की हवेली। तो ऐसे थोड़ी ना कि न्यूयॉर्क में चला गया जयपुर, अरे न्यूयॉर्क में जयपुर नहीं आया, लेकिन जयपुर वाला तो आ गया ना, या वाली तो आ गया ना, उसने बना दी। ऐसे ही बागोर उठ के नहीं आया उदयपुर में, लेकिन बागोर का अमरचंद बड़वा तो आ गया ना, बना दी बागोर की हवेली, जिससे घर की याद नहीं सताए, रख दिया नाम बागोर की हवेली। न्यूयॉर्क में रख दिया नाम जयपुर की हवेली। जैसे आगरा में नहीं देखते हैं अपन जयपुर महल या जयपुर पैलेस, जयपुर महल, शिवाजी को कैद रखा आगरा के अंदर ही, ऐसे यूं, है ना, ऐसे। फिर यहाँ पे पगड़ियों का संग्रहालय है बागोर के अंदर, बागोर की, और यहाँ की विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यही रखी हुई है अपने बागोर में, है ना। बागोर में मतलब बगल में रखी हुई विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, ऐसे बागोर वैसे बगल, और अमरचंद बड़वा, समझ गए। और फिर दूसरी उदयपुर के अंदर है अपने मोहन सिंह की हवेली, लेकिन ज्यादा फेमस है बागोर की हवेली। क्वेश्चन आता है बागोर की हवेली कहाँ है, उदयपुर में, ठीक है। ऐसे अपने सर्किट याद रखने अपने को। फिर देखो कुछ क्या है, राजस्थान की प्रमुख हवेलियों पे कुछ अपन को चित्र की वो मिलती है, डिजाइनिंग किस तरह के हैं, ये मेंस में काम आता है। देखो हवेली चित्रण की कुछ कलाएं हैं क्या, भित्ति चित्र, तो भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग, समझ गए, दीवार के ऊपर ऑयल पेंटिंग, दीवारों पर चित्र करने की कला। फिर आता है फ्रेस्को बुनो अरायस पद्दी आला गीला, है ना, आली गीली दीवार पर चित्र बनाना, इसकी क्या है, फ्रेस्को बुनो अरायस पत्ती या आला गीला। दीवार गीली है, उसी समय प्लस्तर गीले पे कर दी डिजाइनिंग अपन ने। जैसे कई बार देखा होगा, जैसे दीवार पर प्लस्तर होता है, गीला होता है, तो उस पर ऐसे ही पतंग की, शक्कर पारे की पतंग की आकृति बना देते हैं, और फिर जब वो सूखता है तो ये ऐसी डिजाइन दीवार पर प्लस्तर डिजाइन पे दिखती है। फ्रेस्को सको क्या होता है, सूखी दीवार पर चित्र बनाना, है ना, उसको उकेरना, छीनी, जैसे दीवार सूख गई तो उसमें फिर छीनी, हथौड़े छीनी से टक 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 करना, वो फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सको। फिर पाल या डोडी क्या होती है, हवेली के द्वार दरवाजों को पाल या डोडी कहते हैं, है ना, ऐसे जैसे सिरे डोडी देखी थी अपने सिटी पैलेस का पूर्वी दरवाजा, ऐसे। तो हवेली के दरवाजे गवाक्ष क्या होता है, हवेली के द्वार पर जो चबूतरे बने होते हैं उन्हें गवाक्ष बोलते हैं। जैसे मान लो ये हवेली है, ठीक है, इसका ये इधर ये मेन गेट है, ठीक है, मतलब यूं मान लो इधर ये मेन गेट है, ठीक है, इधर भी मेन गेट, इधर, तो इस मेन गेट के बाहर दो छोटे छोटे चबूतरे बने रहते हैं, देखा होगा आपने गांव में, है ना, गेट के बाहर निकल रहे तो गेट के सामने तो खुर्रा आ गया, और साइड में दो चबूतरे बने हुए, वो गवाक्ष होते हैं। पुरानी हवेलियां आप जैसे देखना मकान वगैरह उसमें मिलेंगी, मेन गेट के सामने तो सीढ़ियां, खुर्रा नीचे उतरने के लिए, साइड में दो चबूतरे से बैठने के लिए, जिनमें पट्टियां लगी रहती थी पत्थर की स्लैब्स, वो गवाक्ष हो गए, ऐसे, ठीक है। फिर देखो हवेलियों से संबंधित कुछ उपनाम है, जैसे क्या, हवेलियों का नगर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हवेलियों का नगर क्या है, जैसलमेर। उसमें अपन ने देखा एनपीएस, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की 84, पटवों की 5 एंड सालिम सिंह की 15, है ना। नथमल और सालिम सिंह कौन थे अपने
प्रधानमंत्री थे नथमल मेहता एंड सालिम सिंह मेहता, और पटवा गुमानचंद पटवा व्यापारी थे। 5 पुत्रों के लिए 5 हवेलियां बनाई, ठीक है ना। और सबसे ऊंची जो है वो अपने सालिम सिंह की हवेली है, ठीक है, सबसे ऊंची, जो अपने कंगूरों के लिए फेमस है, ठीक है ना, सालिम सिंह की हवेली, ठीक है। तो हवेलियों का नगर कौन सा हो गया, जैसलमेर। यहाँ आप एनपीएस लिख लो ऐसे, न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, ये क्या है, रतमल पटवा की हवेली और सालिम सिंह की हवेली। फिर क्या, यहाँ की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो ये शेखावटी हो गया। शेखावटी बोले तो चुरू, झुंझुनू और सीकर, है ना, या सीकर झुंझुनू चुरू, सीकर झुंझुनू चुरू कैसे बोल दो, है ना, पहले सीकर फिर झुंझुनू देन चुरू, अपन ने पढ़ा, पहले झुंझुनू चुरू पढ़ा, देन झुंझुनू पढ़ा, फिर सीकर पढ़ा, अल्फाबेटिक पढ़ा ना अपन ने। तो इनकी हवेलियां अपन को ध्यान रखना, कोई एक नहीं लिखा हुआ चुरू झुंझुनू या सीकर, कोई एक नहीं लिखा हुआ, तीनों लिखेंगे इसका, ठीक है ना। लेकिन तीनों में से कोई एक चुनना पड़े आपको, आ जाएगी सबसे प्रसिद्ध हवेलियां क्या, उसमें लिखा हुआ है सीकर झुंझुनू और चुरू, तो आंसर है सीकर अपना, ठीक है ना। शेखावटी में सबसे इंपॉर्टेंट डोमिनेंट है सीकर, ऐसे ध्यान, समझ गए। सीकर, सीकर के बाद है चुरू और चुरू के बाद है झुंझुनू, यूं है ना। लेकिन शेखावटी ऐसे टोटलिटी के अंदर ही आता है आंसर। फिर तीसरा अपन देखते हैं 1100 हवेलियों का नगर। 1100 हवेलियों नगर क्या आपने, चुरू है। शेखावटी में पढ़ा था अपन ने चुरू, श्रीमाल जी का कमरा, सुराणा की हवेली, रामनाथ गोइंका, रामनिवास गोइंका एंड दानचंद चोपड़ा डीसीसी, और फिर एक सेठानी का जोड़ देगा। माल जी का कमरा है, श्री माल जी का कमरा या हवेली, और माल जी को अपन क्या कर देंगे, श्रीमाल जी भी बोल सकते हैं। ये चुरू के अंदर अपन ने देखा ही था, कोई ऐसे इसमें दो राय कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये हवेलियों का नगर याद रखना अपने को, क्योंकि आएगा, है ना। जैसे अपने हवेलियों का नगर पढ़ा, ऐसे आएंगे बावड़ियों का नगर, बूंदी बोलते हैं बावड़ियों का नगर बूंदी, हवेलियों का नगर अपने जैसलमेर, एनपीएस, ठीक है ना। और शेखावटी की हवेलियां विश्व प्रसिद्ध बुद्धि चित्रों के लिए। तो ऐसे ये नाम है, ठीक है ना, नाम याद रखने। हवेली वाले चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस जिले में कौन सी हवेली, नाम से याद रखनी है हम लोग, ठीक है ना। तो 1-2 बार इसका रिवीजन करो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में नहीं आए, समय समय मैंने रिवीजन कराया, ये आपको ऐसे चलते समय यूं है। तो 1-2 बार देखो, फाइल को याद जाएगी, फिर जब से अपन क्वेश्चन देखेंगे ना, तो उन क्वेश्चनों से आपको और अच्छी तरह याद होगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन से आएंगे, इसके अपन एक एक क्वेश्चन कभी तभी ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा है। अब नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन देखेंगे छतरिया, ओके।